पैसा होना और उसका सुख भोगना, कंचन जी, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि चलो बात हम फिर से वहीं आ जाते हैं बॉलीवुड पर। तो बॉलीवुड के लिए मैंने बताया कि इन 3 ग्रहों का अच्छा होना बहुत जरूर, उसके बाद दशाएं बहुत मैटर करती हैं कि जब आपके ऊपर अच्छे ग्रह की दशा आएगी, यश मान सम्मान आपको तभी मिलेगा। जैसे कि हम 2 पार्ट लेते हैं आज, एक अमिताभ बच्चन जी और एक अभिषेक बच्चन जी। जी। दोनों पिता पुत्र हैं, पर दोनों की सक्सेस में जमीन आसमान का अंतर है। अमिताभ बच्चन की कुंभ लगन कुंडली, अब लगन में केतु बैठे हैं। लगन में केतु, इसको विष्णु दोष भी कहते हैं। आपने देखोगा अमिताभ बच्चन जो स्पिरिचुअल बहुत हैं, पूजा पाठ यज्ञ, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान कराए। तो ऐसे व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर कुंभ लगन में जन्म लेता है और उसके लगन में या 5वें घर में या 9वें घर में राहु केतु शनि बैठ जाए, या 5वें घर में शुक्र शनि राहु केतु बैठ जाए, तो यही सबसे बड़ा दोष है। अच्छा। जब तक ये खत्म नहीं होगा, आदमी अपग्रेड नहीं हो पाएगा, चाहे जितनी मर्जी आप टॉप कुंडली लेके बैठे हैं। ठीक है। राजा बनना है तो पहले दोष खत्म करने पड़ेंगे, तभी ये दोष, तभी अच्छे योग आपकी कुंडली में जो ऑलरेडी निहित हैं वो अपग्रेड हो पाएंगे। तो इनकी जन्म कुंडली में लगन में केतु, केतु का लगन में होना विष्णु दोष देता और व्यक्ति को दीमक की तरीके से खोखला करता रहता है। 7th हाउस में राहु बैठा है, जो कि पत्नी को मेजर हेल्थ इश्यूज देता है, या डिवोर्स कराता है, या ऐसी परिस्थितियां डेवलप कराता है कि व्यक्ति को अपनी पत्नी से डिटैचमेंट हो जाता है। अब उनके लगन की बात करें तो शुरुआती समय में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल करते करते उनको फिल्में मिली, और फिल्में मिलने के बाद भी उनके जीवन का स्ट्रगल, इस पे मतलब कभी मेरा मन हुआ तो इसको मैं पूरा एक अलग से 1-2 घंटे का एक पॉडकास्ट जरूर इस पे बनाऊंगा। इनका जो जन्म है वो इलाहाबाद में हुआ था, और आज सक्सेस इनको मिली है समुद्र के किनारे। राहु केतु अगर आपकी कुंडली में इनसे सपोर्ट लेना चाहते हो ना, या आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, तो समुद्र के किनारे आप शिफ्ट हो जाओ। अच्छा। ये आपको बहुत फेम देते हैं। या समुद्र के पार चले जाओ, इनकी जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अगर इंडिया में होते तो बहुत स्ट्रगल कर रहे होते, विदेश में रह करके उन्होंने बहुत नेम फेम कमाया है। 71 के बाद इनके ऊपर इनका जो सबसे बढ़िया टाइम है 71 के बाद आया कि इनको बॉलीवुड का रास्ता मिल गया। बॉलीवुड का रास्ता मिला, धीरे धीरे फिल्में भी शुरू हो गई। धीरे धीरे फिल्में शुरू हुई तो उसके बाद इनको सक्सेस मिलनी भी आरंभ हो गई। तो जब जंजीर मूवी आई थी, ये 1973 में आई थी, और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसकी सबसे बड़ी वजह, तब इनके ऊपर शनि, जो कि इनके लग्नेश हैं, उनकी दशा आरंभ हुई थी, और शनि के अंदर शनि की अंतर्दशा थी। उसके बाद शनि में बुध, शनि में केतु 1 साल के लिए आया होगा, फिर शनि में शुक्र, शनि में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, जुपिटर, यानी कि 90 के दशक तक आते आते 19 साल में इन्होंने बेइंतहा नेम एंड फेम, पैसा तो चलो देखो अलग बात है, लेकिन इन्होंने बहुत नाम कमाया और अपना नाम जो है एक स्वर्ण अक्षरों में स्थापित कर दिया। अब फिर से इनकी कुंडली की बात करते हैं कि शनि इनकी कुंडली में लग्नेश हैं, और शनि इनकी कुंडली में 12वें भाव के भी मालिक हैं। लग्नेश और 12वें घर के मालिक होकर के इनकी जन्म कुंडली में 4th हाउस में बैठे हैं। ठीक है। 4th हाउस जो कि माता का घर है, पिता का घर है। तो माता और पिता का सुख व्यक्ति को एक समय के बाद नहीं मिल पाता। इनकी कुंडली में माता, लेकिन माता से इनको अटैच, शनि देव को भी अपनी जो माता है छाया संज्ञा, जो सूर्य पत्नी थी, उनकी जो छाया थी वो शनिदेव की माता है। हम उनकी जर्नी में चलो अभी नहीं जा रहे हैं। तो शनिदेव भी अपनी माता को प्यार करते थे। तो शनि अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के 4th हाउस में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी माता से बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है। हालांकि उसको माता सुख बहुत अच्छा नहीं मिल पाता, क्योंकि शनि जिस घर में बैठते हैं ना, कई बार उस घर में बहुत कमी कर देते हैं, कई बार बहुत अपग्रेड कर देते हैं, बट कुछ बार कमी भी करते हैं। हड्डियों की प्रॉब्लम, या माता के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, या माता से दूर कर देते हैं, दूर
व्यक्ति, पर उनकी परीक्षा होती है। तो शनि उनका लग्नेश होकर के अपने से शनि चौथे घर में बैठ गए। इनकी कुंडली में शनि की 10वीं दृष्टि लगन पे पड़ रही है, यानी कि व्यक्ति अपनी काबिलियत खुद के प्रयत्नों से ही सिद्ध करता है। जिसकी भी शनि लग्नेश होंगे और शनि की दृष्टि, शनि की कितनी दृष्टि होती है? 3 दृष्टियां, अपने से तीसरी, अपने से 7वीं, अपने से 10वीं। तो इनकी 3 दृष्टियां, तो 10वीं दृष्टि इनके लगन पे पड़ रही है, छठी दृष्टि, तीसरी दृष्टि छठे घर पे पड़ रही है और 10वीं दृष्टि बिजनेस पे पड़ रही है। तो बिजनेस तो नहीं किया, लेकिन एक बार एबीसीएल इन्होंने कंपनी बनाई थी पर बैंकरप्ट हो गए थे, जीरो हो गए थे। बाद में इनको फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिली जो इसके रूप में, जो वो आजकल उस पे आता है, सोनी पे एक शो आता है ना इनका, कौन बनेगा करोड़पति। उसके बाद देखो उन्होंने फिर, तो ऐसे ही उनके जीवन में उतार चढ़ाव तो देखो रहे, बट इनकी कुंडली का जो सबसे प्यारा पार्ट है ना वो है 8th हाउस। अच्छा, 8th हाउस आयु, संकट, दुर्घटना, मृत्यु के कारण इस पे भी ध्यान दीजिएगा। अकल्पित लाभ, लांछन, रुकावटें, व्याधि, समुद्र यात्रा, ऋण का होना और उतरना। ये ऋणी भी हुए, बहुत कर्जा हो गया था। अच्छा, ऐसी स्थिति आ गई थी इनके एक पॉडकास्ट, एक उसमें ही मैंने देखा था एक शो, उसमें इंटरव्यू में इनका लाइव वो था और ये अंबानी के यहाँ पर ये इनवाइट थे। तो इन्होंने ये आत्मविभोर हो गए और उन्होंने बताया कि एक बार मेरे को इतना, जब एबीसीएल वाला मैंने कंपनी खोली तो लॉस हुआ था या कुछ हुआ था, तो इतनी प्रॉब्लम आई थी कि, क्योंकि धीरू भाई जी ने इनको बोला था कि कभी कोई पैसे की जरूरत हो तो बेझिझक, तब ये धीरू भाई अंबानी जी को मिले थे कि इन्होंने बोला था अपने इंटरव्यू उसमें, जो इनका वो था लाइव जो स्पीच थी इनकी, तो उन्होंने बताया तो सब इमोशनल से हो गए थे। मैंने देखा उस समय मुकेश अंबानी जी के ऊपर कि आज भी देखो उनको वो बातें याद है, हमारे पिताजी ने पता नहीं कितने लोगों के साथ अच्छा किया होगा, बस वो इस हाथ से करते थे, इस हाथ को पता भी नहीं चलने देते थे कि मैंने किस किस के साथ कितना अच्छा कार्य किया है। नेकी कर दरिया में डाल, इसी को कहते हैं। और ये अच्छी बात है, कभी ना कभी इसका रिटर्न बैक आपको जरूर मिलता है।